जैसा कि जो संज्ञान में आया, जो कोर्ट का फैसला है, वो एक तो 90 की जन्मतिथि है और एक 93 की है। तो दोनों में न्यायालय ने दोषी पाया है, दोषी पाने पर सजा दिया है। तो वो न्यायालय के फैसले को सभी लोग मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं। जो फैसला आया है, अब उस फैसले को सभी लोग उसका स्वागत करेंगे। अब जहाँ तक सवाल आजम जी का है, तो वो अब आगे अपील करें, सुप्रीम कोर्ट जाके अपना अपील करें, फरियाद कि क्या गलत है क्या सही है। फैसला है। अब देखिए, अब फैसला है तो न्यायालय का फैसला है, और फर्जीवाड़ा कोर्ट ने पाया है तभी सजा किया है। किसी निर्दोष को सरकार, न्यायालय क्यों नहीं सजा दे देती? कहीं न कहीं आदमी लिप्त होता है और तभी उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। जो फैसले आते हैं, अदालत उसमें संलिप्तता पाती है तो दोष करार साबित देती है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आजम खान मुसलमान है, इसलिए इनको फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में फंसाया गया है। अगर वो इस बात को कह रहे हैं तो हमको अंदाजा कि समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी, समाजवादी पार्टी के तानाशाही रवैये, गुंडागर्दी के चलते ये जाति प्रमाण पत्र भी, सर्टिफिकेट भी बनवाया गया होगा। वो भूल गए अखिलेश यादव जी। लोग कहते थे कि सरकार में तूती बाजती थी, वो भूल गए। तो कहीं न कहीं गलती है, गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। और अदालत ने जो फैसला दिया है, फैसले आते हैं, तमाम फैसले आते हैं। क्या वहाँ जाति धर्म चिन्ह करके फैसले आ रहे हैं? जो फैसले आ रहे हैं वो जो दोष, जो चार्जशीट दाखिल होती है, जो मुकदमे पंजीकृत होता थाने में, जो रिपोर्ट जाती है, उसी आधार पर न्यायालय से फैसले होते हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी पर आज शाहजहांपुर जा रहे हैं सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष, वहाँ पे भी प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। देखिए, वो अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं कि देखो भाई, 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। हम जिसको लड़ावें, आप लोग उसको वोट दीजिए। बस वो यही सिखा रहे हैं। प्रमाण है कि हम लोग एनडीए में शामिल होकर के सट करके हम लोग सहयोग कर रहे हैं कि 24 में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और समाजवादी पार्टी ये हट करके माननीय अखिलेश यादव जी सहयोग कर रहे हैं कि 24 में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। उदाहरण के तौर पर अभी बाई इलेक्शन हुआ तो आपने गठबंधन बनाया है, तो कांग्रेस ने यूपी में आपको समर्थन दिया, आप जीत गए। और उत्तराखंड में आप प्रत्याशी लड़ा दिए, किसको जिताए? बीजेपी को। आप एमएलसी के चुनाव में 28 साल की उम्र वाले को एमएलसी का पर्चा भरवाते हो, और प्रस्तावक खुद अखिलेश जी खुद एमएलसी रहे हैं, नवरत्न उनके एमएलसी रहे हैं, वो लोग प्रस्तावक हैं। हश्र क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वॉकओवर दे दिए। तो ये समाजवादी पार्टी के लोग, ये जो प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, इसके पीछे सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चल रहा है। पिछड़ों का हक कैसे लूटा जाए। हम लोगों ने 4 बार की सरकार में नाई, गोंडपाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आर्य, कर्क, बंसी, बंजारा, बहेलिया, खंघार, जुल्हा, दुनियान सारी, साईं, दर्जी, फकीर, तमाम जातियों का, पिछड़े दलित का जो हिस्सा लूटा है, उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आगे हम लोग कैसे लूटें, इन पिछड़ों को कैसे गुलाम बनावें, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को तो पीडीए की ट्रेनिंग दी जा रही है। पीडीए वही तो, पिछड़ों का हिस्सा कैसे लूटा जाए, अल्पसंख्यकों का हिस्सा कैसे लूटा जाए। आप बताइए, 4 बार की सरकार में जुल्हा, दुनियान सारी, साईं, दर्जी, फकीर, शेख, सैयद, पठान 18%। कितना पुलिस बनाया, कितना दरोगा बनाया, कितना लेखपाल बनाया, कितना कानूनगो बनाया, कितना तहसीलदार बनाया? क्या कोई प्रमाण है उनके पास? तो जब वो 18% मुसलमानों को गर्त में ले गए, राजभर को, चौहान को, बिंद को, केवट को, मल्लाह को, लोहार को, पाल को, प्रजापति को, बिंद को, केवट को, मल्लाह को, नाई को, आप बता दीजिए, पूछिएगा समाजवादी पार्टी से कि आपने कितना हिस्सा दिया इनको। आप सरकार में थे, किसकी जिम्मेदारी? जिसको खाना न मिले, जिसको हिस्सेदारी न मिले, उसकी सरकार की जिम्मेदारी होती है। इस सरकार में बैठ करके क्या करते थे? हिस्सा लूटते थे। ये प्रमाण है, वही ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आगे सब लोग लपटो, इन लोगों का हिस्सा लूटा जाए।
तो ये लूटने की ट्रेनिंग दी जा रही है। अच्छा, ये इंडिया गठबंधन को किस तरह से देख रहे हैं आप? मध्य प्रदेश में जिस तरह से अब ये समाजवादी पार्टी ने और अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की, फिर उसके बाद कांग्रेस ने जारी की, अब दोनों में कहीं ना कहीं। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी हट करके योगी जी और मोदी जी का सहयोग कर रहे हैं, हट करके, और हम लोग सट करके हम लोग सट करके सहयोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी हट करके सहयोग कर रही है। अब मध्य प्रदेश तीसरा उदाहरण देख लीजिए। आप गठबंधन किए हो, आपका गठबंधन यही कहता है बैठ करके तय कर लो कौन सा तोप हो जाएगा। जब सरकार कांग्रेस की बननी है तो आप जो सीट लड़ना चाहते हो मांग करके लड़ लो, लेकिन आपकी तो मंशा है भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करने की, भारतीय जनता पार्टी को जिताने की और पिछड़े दलित को गुमराह करने की। ये साजिश है उनकी। कांग्रेस और सपा में जो सीटों को लेकर विवाद छिड़ा हुआ इस समय, सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अभी अगर कांग्रेस गठबंधन में अगर चीजों पे एग्री नहीं है तो आगे चल के क्या एग्री होगी फिर? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, अखिलेश यादव जी गठबंधन नहीं चाहते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। आप देखिएगा यही होगा, वो अकेले लड़ेंगे। आपके सामने प्रमाण मध्य प्रदेश है ना। आप अंतिम प्रक्रिया चुनाव का हो जाने दीजिए, देख लीजिएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, शुरू हो गया है। उन्होंने अपनी अमेठी सीट बीजेपी को क्यों गिफ्ट में दे दी थी? देखिए, कांग्रेस हो चाहे सपा हो बसपा हो, ये सब पिछड़े दलित मुसलमानों के दुश्मन हैं। उनका हक लूटने वाले लोग हैं, उनको हिस्सा देने वाले लोग नहीं हैं। आज़ादी के बाद नौकरियों में 38% मुसलमान था। कांग्रेस ने इतना विकास किया, सपा ने तो इतना विकास कर दिया, 1% भी नहीं रह गए नौकरियों में। यही ना विकास है। इसी से ओवैसी जी सही कह रहे हैं, ये जो रो रहे हैं गा रहे हैं ना, ये सब रोने गाने से नहीं, ये सब जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो अलग अलग दिखा रहे हैं, ये सब हक लूटने वाले लोग हैं। अच्छा, क्या लगता है जो राहुल गांधी कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी को कि इनकी पार्टी बी टीम है, भाजपा के लिए काम करती है, जगह जगह जो इंडिया गठबंधन का जो वोट है वो खराब करती है? हम तो कह रहे हैं कि जितने भी लोग हैं इंडिया गठबंधन में, सब बीजेपी के लिए काम करते हैं, काम कर चुके हैं और करेंगे। ममता बनर्जी जी रेल मंत्री थी बीजेपी सरकार में, नीतीश जी रेल मंत्री थे, बीजेपी सरकार में सहयोग था ना, मुख्यमंत्री थे। उद्धव ठाकरे को आप देख लीजिए, और 89 में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से। के बचल बा सब दूध को धोवल ना बा, सब भारतीय जनता पार्टी के सहयोग कर चुकल बा, अब फिर करे के तैयारी में बा। ये खाली ड्रामा कर रहे हैं सब।